ओशो का छोटा सा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण और एक प्यारा सा संदेश। आओ सब मिलकर सुनते हैं। ओशो लिख रहे हैं, ज्ञान भीतर है, स्वयं में है। गुरु ज्ञान नहीं देता, केवल सोए ज्ञान को जगाने में निमित्त मात्र ही हो सकता है, और वह भी तभी जब शिष्य तैयार हो। शिष्य की तैयारी का अर्थ है समर्पण या अहंकार विसर्जन और साहस, अर्थात अज्ञात में छलांग लेने की तत्परता। आज तक जितने भी संत हो गए, जितने भी गुरु हो गए, सब वह सिर्फ इतना कार्य करते हैं कि तुम्हारे भीतर किसी तरह एक प्यास जग जाए, तुम्हारे भीतर किस तरह उस परमात्मा की याद पैदा हो जाए और तुम और चल पड़ो। गुरु हाथ पकड़ सकता है, गुरु रास्ता दिखा सकता है, चलना हमें स्वयं को पड़ेगा। गुरु तुम्हारे लिए कदम नहीं उठा सकता, कदम तो तुम्हें ही उठाने पड़ेंगे। तुम्हें फुसला सकता है, तुम्हें बहला सकता है, तुम्हें बता सकता है कि रास्ता कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है, कितना प्यारा है, लेकिन चलना तो होगा। बिना चले तो उस रास्ते को नहीं जान पाओगे। उसकी खूब महिमा सुन लोगे, उसके खूब गुणगान सुन लोगे, लेकिन वो अनुभव में आने के लिए खुद को चलना पड़ेगा। और फिर ओशो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, जो कह रहे हैं समर्पण या अहंकार विसर्जन। सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन हम अहंकार से मुक्त हो जाएं, समर्पण तो अपने आप घटित हो जाता है, अहंकार ही है जो बीच में बाधा आता। और अहंकार को भी मिटाने का सबसे सरल उपाय है कि तुम परमात्मा के प्रेम में पड़ जाओ। प्रेम में कहाँ कुछ रह जाता है। एक बार उसकी लगन में लग जाओ, उसके प्रेम में पड़ जाओ, सब कुछ फिर अपने आप होने लगता है। लेकिन उसके लिए भी तैयारी चाहिए, और वो तैयारी है कि किस तरह हम धीरे धीरे उसके जो गुणगान सुन रहे हैं, उसका जो रसपान कर रहे हैं, उस पे हम चलना भी शुरू करें। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि चलो, रास्ता खूब सुंदर है, बहुत प्यारा है। सबको फिर से खूब सारा प्यार, फिर मिलते हैं। छोटा सा संदेश, इतना छोटा संदेश कि अब इससे छोटा क्या होगा ना संदेश, जिसमें सारी बात आ जाए। ओशो कह रहे हैं कि जो भी खजाना है, जो भी पाना है, वो पहले से हमारे भीतर है, पहले से हमारे भीतर है। और गुरु दे नहीं सकता, इशारा कर सकता है, दिशा बता सकता है, और सूत्र दे दिया कि कैसे वो संभव है। दो अलग अलग बात कही, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। एक से शुरू करो, दूसरे पे अपने आप पहुंच जाते हो। समर्पण, अहंकार विसर्जन।
तो चाहे उसे समर्पण कहो, चाहे उसे अहंकार विसर्जन कहो, तो ध्यानी जो है वो अहंकार विसर्जन के उपाय खोजता है, भक्त जो है वो समर्पण के उपाय खोजता है। लेकिन अंत एक ही है, जहां अहंकार भी खो जाए, समर्पण करने वाला भी खो जाए। यानी अंत इतना ही है कि हमें मिटना है, बस हमें मिटना है, मिटने की तैयारी चाहिए। और ये मिटने की तैयारी जो है ये बड़ी कठिन है। उसका कारण मैं आपसे कहता हूँ कि मिटना तो बहुत दूर की बात है, झुकने की भी तैयारी जब नहीं तो मिटना कैसे होगा, है ना। अगर हम थोड़े पड़ाव देखें, खोजें, तो सीधे सीधे कोई मिटने के लिए तैयार हो ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी होता नहीं। कम से कम झुकने की तो तैयारी हो। गर्दन झुकी ही नहीं तो कटेगी कैसे। तो आज सुबह जो मौन सत्संग में मेरे साथ शामिल थे, सबसे मैंने बीच में छोटा सा निर्देश दिया कि अगली बार जब गच्छामी करोगे, जब गच्छामी गाते हैं, उसके साथ झुकना है। झुकना है, ऐसे तने तने अकड़े अकड़े परमात्मा ही क्यों नहीं आ रहा हो। कहे परमात्मा भी आके कि मैं हूं यहां पर मौजूद हूं, अब छोड़ो ये सब ध्यान व्यान, आई एम हियर। वी हैव टू लर्न टू टेल वेट, तेरा वक्त आएगा। गाना सुना ना, अपना टाइम आएगा, रैप। हम भगवान को भी बोल सकें अगर प्रकट हो कि तेरा टाइम आएगा, रुक अभी, अभी मुझे झुकने का आनंद लेने दो। महाराष्ट्र में कथा है विट्ठल की, भगवान कृष्ण का रूप है। विट्ठल उन्हें इसलिए कहा जाता है कि वो भक्त ने उन्हें वीट पे खड़ा कर दिया कि वेट हियर। वीट यानी ईंट। कुछ काम कर रहे होंगे तो विट्ठल प्रकट हुए, यानी कृष्ण भगवान प्रकट हुए, और उन्होंने कहा तू मेरी इतनी आराधना करता है, इतनी साधना करता है, देख मैं तुझे दर्शन देने के लिए आया हूँ। लेकिन ये जो भक्त है वो उधर ध्यान ही नहीं दे। फिर से पुकारा, फिर से बुलाया, तो भक्त इतना ही कहता है, राइट नाउ आई एम बिजी, आई एम सर्विंग माई पेरेंट्स, मैं मेरे माता पिता की सेवा में लगा हूँ, अभी थोड़ी देर रुको। तो बोले कहाँ रुकूं, कहाँ कोई आसन, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा। अब गरीब के झोपड़े में, गरीब के घर में कहाँ आसन। तो एक ईंट पड़ी थी, उन्होंने ईंट का टुकड़ा किनारे पर रख दिया, बोले तुम यहाँ रुको। तो उस वीट पे, उस ईंट पे विराजमान विट्ठल, उनकी शान निराली है। अगर कभी आपको उनकी मूर्ति दिखाई दे, मिले, बड़ी शान से यूं कमर पे हाथ रख के वो ईंट के ऊपर खड़े दिखाई देंगे, बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त की भगवान सुनता है। कब? जब भक्त के अंदर भी थोड़ी इंटीग्रिटी हो। अब सुनना माने जो संदेश पढ़ के बताया, उसकी पहली पहली पंक्तियां, ज्ञान भीतर है, स्वयं में है। यहां ओशो ज्ञान कह रहे हैं, उसे दिव्यता कह सकते हो, उसे सत्य कह सकते हो, उसे परमात्मा कह सकते हो, जो नाम देना चाहो दे सकते हो। कहाँ है? भीतर है। ये है गुरु की निशानी। जो कहे मेरी तरफ देखो, जानना कि ये जगह से थोड़ा बचना जरूरी है। जो कहे भीतर देखो, वहां ठहर जाना, वहां सदगुरु है, वहां सही मार्गदर्शन मिल रहा है। गुरु ज्ञान नहीं देता, केवल सोए ज्ञान को जगाने में निमित्त मात्र ही हो सकता है। निमित्त यानी माध्यम, निमित्त यानी कैटलिस्ट कह सकते हो।
वो ज्ञान देता नहीं है। कभी ऐसा मत सोच लेना कि गुरु, हम सुनते हैं ना, आपने अगर सुना हो तुलसीदास जी को, तो वो कहेंगे गुरु बिन ज्ञान न होई। हम्म? तो अब उसका अर्थ ये मत निकाल लेना कि गुरु ज्ञान देता है। और तुलसीदास भी गलत नहीं कह रहे हैं जब कहते हैं गुरु बिन ज्ञान न होई। तो क्या कह रहे हैं तुलसीदास? वो यही कह रहे हैं कि अभी तक तुमने किसी संत में, किसी सदगुरु में अभी दिव्यता की झलक नहीं पाई, तो तुम्हें वह झलक कहीं और कैसे मिल सकेगी? और गुरु बिन ज्ञान न होई का अर्थ कि गुरु वास्तविक मार्ग बतलाता है कि कहाँ खोजना उस सत्य को, कहाँ खोजना उस परम को। केवल सोए ज्ञान को जगाने में निमित्त मात्र हो सकता है। वह भीतर है, सुषुप्त अवस्था में है। कैसे जागरण घटे, उसके लिए गुरु केवल एक निमित्त हो सकता है। निमित्त का जो अर्थ है वो अंग्रेजी में कहें तो मीडियम, जिसके माध्यम से, जो माध्यम बन जाता है। यहाँ एक और ढंग से, जिसे मैंने आपसे कहा कैटलिस्ट, तो जिसकी प्रेजेंस से, जिसकी उपस्थिति से वह घटना सरल हो जाती है, वह आसान हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बचपन में पढ़ा होगा आपने, अलग अलग है। आप उन्हें एक ही कंटेनर में जमा कर दो, लेकिन जब तक उसमें से बिजली नहीं गुजारोगे तब तक वो H2O नहीं बनता, तब तक वो पानी नहीं बनता। हाइड्रोजन अलग रहेगा, ऑक्सीजन अलग रहेगा, लेकिन बिजली जब बीच में से गुजरेगी तब पानी का रूप, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ पाते, तब वो मिलन हो पाता। तो गुरु वो इलेक्ट्रिसिटी है, वो कैटलिस्ट है। और आपको आश्चर्य होगा कि H2O, आप पानी देखो, पानी में कहीं कोई बिजली पता नहीं पड़ेगी कि बिजली है भी कि नहीं। और फिर भी बड़े मजे की बात है, बिजली पैदा कहाँ से होती है? कभी सोचा आपने? पानी से। उसी पानी से पानी के अंदर कोई बिजली दिखाई नहीं देती, कोई है नहीं, लेकिन पानी को खास ढंग से गिराया जाता है और उससे बिजली उत्पन्न हो जाती है। और उस बिजली को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से गुजारा जाता है तो वो पानी बन जाता है। क्या गजब का खेल है! कभी सोचा आपने? ऐसा ही गुरु, शिष्य और परमात्मा का खेल है, ऐसा ही खेल है। और वह भी तभी जब शिष्य तैयार हो। ये महत्वपूर्ण बात है। ये कब संभव है? कब गुरु भी निमित्त बन पाता है? कब गुरु भी ज्ञान के लिए कैटलिस्ट हो पाता है? जब शिष्य तैयार हो। अगर शिष्य की तैयारी नहीं तो फिर गुरु चाहकर भी जगा नहीं सकता। अगर शिष्य ने ठान लियो कि मैं तो कंबल ओढ़ के सोए रहूंगा, अब गुरु नहीं उठा पाएगा, नहीं उठा सकता। वो झंझोड़ सकता है, हिला सकता है, लेकिन ये भी संभव है कि तुम गुरु को ही लात मार दो। तुम कहो कि यार ये बहुत मेरे को परेशान कर रखा है, इसने चैन से, सुकून से सोने भी नहीं देता। तभी जब शिष्य तैयार हो। क्या हम तैयार हैं? और ख्याल रखना, जो तुलसीदास जी ने कहा गुरु बिन ज्ञान न होई, मैंने बहुत पहले इस वाक्य को अपने लिए बदल दिया, अपने लिए और अपनों के लिए बदल दिया।
आप सबसे मैं वो शेयर करना चाहता हूं। शिष्यत्व बिन ज्ञान न होई। रिमेंबर दैट। गुरु हो और ज्ञान हो सकेगा ये बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन शिष्यत्व का भाव हो तब ज्ञान संभव है। तो गुरु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा शिष्य होने की तैयारी, शिष्य भाव, शिष्यत्व। एम आई रेडी टू बी लाइक अ चाइल्ड अगेन? आपने कभी गौर किया, शिशु और शिष्य दोनों एक ही जगह से उपजते हैं। शिशु हम कहते हैं छोटे बच्चे को, और शिष्य हम कहते हैं जो सीखने को तैयार है। कैन यू इमेजिन, शिशु और शिष्य दोनों में बड़ा फासला नहीं। शिष्य का गुण है जब वह शिशु जैसा हो जाए, वो बच्चे जैसा हो जाए, फिर से इनोसेंट हो जाए, इस ढंग से जैसे शिशु उत्सुक है, जानना चाहता है, खोजना चाहता है। वो अपने अंदर किसी भी पूर्वाग्रह से भरा नहीं है, उसके पास ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स नहीं है, आइडियाज नहीं है कि ये ऐसा, ये वैसा, ये वैसा। नहीं, शिशु होने का अर्थ है क्लीन स्लेट। कोई कॉन्सेप्ट्स ही नहीं है, नाजुक। कल्पना करो छोटा छोटा सा बेबी, है ना, और थोड़ा गुल मटोल हो, प्यारा प्यारा हो तो और भी ज़्यादा आसान होगी कल्पना। Now imagine their soft skin, their soft tiny hands. Imagine their smile and imagine their curiosity. Imagine their readiness to learn. Imagine their readiness to take everything in, to absorb. वो रंग देखता है तो उसे अब्जॉर्ब करता है, वो ध्वनि सुनता है तो उसे अब्जॉर्ब करता है। शिशु और शिष्य इसलिए इतने नजदीक के शब्द हैं। क्या हम शिष्य होने को तैयार हैं? और ओशो कहते हैं शिष्य होने की तैयारी का अर्थ सुनो। संदेश छोटा सा है। जामुन तो इतना सा ही होता है, लेकिन दही इतना सारा बन सकता है ना। शिष्य की तैयारी का अर्थ है समर्पण या अहंकार विसर्जन। समर्पण का अर्थ क्या है? सबसे पहली शर्त है समर्पण की, आई डोंट नो। आई डोंट नो। If I knew, why would I need a teacher? Why would I need a master? तो बहुत सारे लोग बहुत धोखेबाज होते हैं, याद रखना। वो गुरु के पास भी आते हैं, लेकिन वो तब भी खुद को धोखा देते ही रहते हैं। धोखेबाज से ये अर्थ नहीं कि किसी और को धोखा दे रहे, खुद को ही धोखा देते हैं। जैसे मैंने झुकने की बात कही कि ओशो शरणम गच्छामि, तो झुकना। तो अब कोई कह सकता है कि स्वामी जी बट आई डोंट फील लाइक इट। वो फील व्हील नहीं है, वो आई महत्वपूर्ण है। आई डोंट फील लाइक इट। तो कभी पूछना अपने से, ये शरीर किसका है? किसी और का है या हमारा ही है? ये मन किसका है? किसी और का है या हमारा ही है? जब भी कहो तुम आई डोंट फील लाइक, जब भी अंदर ये थॉट आए कि आई डोंट फील लाइक, सबसे पहले अपने आप से प्रश्न पूछना कि इज इट रियली दैट आई डोंट फील लाइक, या मेरा मन नहीं कर रहा? दोनों में भेद है। क्या ये मेरे मन का खेल है या सच में मेरी फीलिंग है? फीलिंग में, महसूस करने में और मन के बोलने में अंतर है।
और हम तो इतने अनजान हैं अभी कि हमें ये भी पता नहीं चलता कि कब ये मन बोल रहा है और कब सच में हृदय से कोई भाव उत्पन्न हो रहा है। हम सबको फीलिंग बोल देते हैं। तो याद रखना, जब भी आपको लगे बट आई डोंट फील लाइक, ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज है। आज के नए युग के जो शिष्य हैं या खोजी हैं उनका, दिस न्यू एज सीकर्स, बट आई डोंट फील लाइक, I'll do only when I feel like. Nonsense. You have to remember, it is not what you are feeling, it is what your mind is dictating you. पुराने जमाने में सही था, मेरा मन नहीं कर रहा, तब आसान हो जाएगा। तब तुम अपने आप से कह सकोगे कि ये शरीर भी मेरा है, मन भी मेरा है, और मेरी ही नहीं सुनेगा क्या? मालिक कौन है? मैं हूं, और मैं कह रहा हूं कि अभी झुकना है। तो इतनी बड़ी समस्या क्या है? इसमें फीलिंग की बात ही कहां से आ गई? कांट आई टेल माई सेल्फ ओके बाउ डाउन? हम छोटी छोटी चीज को अहंकार का इतना बड़ा विषय बना लेते हैं। आई डोंट फील लाइक, रिमेंबर, ये फीलिंग नहीं, ये अहंकार ही है। तो ओशो दोनों कह रहे हैं, या तो समर्पण या अहंकार विसर्जन, यही शिष्य होने की तैयारी है। तो जब देखो कि ये अहंकार सर उठा रहा है, ये अहंकार बातें कर रहा है, और अहंकार के पास बड़े गजब के शब्द होते हैं, वो अच्छे से अच्छे शब्दों को अपनी सेवा में लगाने में बहुत 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 महारत रखता है। उसकी एक्सपर्टीज है। दिस इज द एक्सपर्टीज ऑफ द ईगो, to use everything for its own service, for its own good. तो शिष्य होने की तैयारी, उसका अर्थ है अहंकार जब जब सर उठाए उसे देखो, करना कुछ नहीं, साक्षी भाव। देखो ये अहंकार फिर से खेल खेल रहा, देखो ये मन ने कितने सुंदर शब्द गढ़ लिए, आई डोंट फील लाइक। अब किसी छोटे बच्चे को इतनी ठंड जैसी नॉर्थ में अभी चल रही है, उसे हिलाओ, सुबह सुबह उठाओ और कहो कि चलो जाना है स्कूल, वो क्या कहेगा? एक भी बच्चा है जो कहे सुबह उठ के आई फील लाइक गोइंग टू द स्कूल? हर कोई यही कहने वाला ना, बट आई डोंट फील लाइक। तो माँ क्या कहती है, ख्याल में है ना, आई डोंट गिव अ शिट व्हाट यू फील लाइक, गेट अप नाउ, गेट आउट ऑफ द बेड नाउ, टाइम पे पहुंचना है। और याद रखना, गुरु भी उस माँ जैसा ही है, वो भी बोलता है आई डोंट गिव अ शिट, यू फील लाइक, यू डोंट फील लाइक। भाई ने बोला झुकने का तो झुकने का। समर्पण, समर्पण का अर्थ है क्लीन स्लेट होने की तैयारी। समर्पण का अर्थ है अपने आप में यह जान लेने की तैयारी कि मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं सीखने ही क्यों आता। तो जो लोग नहीं झुकना चाहते, जो लोग अपनी ही मनमानी करना चाहते हो, उन पर मेरे को सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है, फिर वो किसी प्रोग्राम में क्यों शामिल होते हैं? अगर आप इतना ही अपने अंदर की फीलिंग से इन टच हैं, अगर आपको लगता है कि आई नो दिस इज हाउ आई फील, then why not be on your own? Just follow that feeling. You can't go onto the road in America and say, I feel like driving on the left side the way I drive in India. अमेरिका वाला क्या बोलेगा, भाई तेरा फीलिंग ठीक है लेकिन तू इंडिया में चला जाके ऐसा, इधर क्या करने आया है? You enjoy your feeling, but what are you doing here? लोग शिविरों में जाते हैं, लोग गुरुओं के पास जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन अपना मैं
साथ में लेकर जाते हैं, अपना अहंकार साथ में लेकर जाते हैं। ओशो कह रहे हैं शिष्य होने की तैयारी यानी समर्पण। इस मैं को किनारे रख पाना ये बहुत बड़ी कला है। कुछ देर के लिए ही सही इसे किनारे रख सकें। जब सीखना ही है तो उसकी अनिवार्य शर्त है कि मुझे नहीं पता। अगर मुझे पहले से पता, हम चीटिंग कैसे करते हैं याद रखना, एक्चुअली 90% तो मेरे को पता है, सिर्फ 10% मेरी गाड़ी अटकी, मेरे को थोड़ी सी बस ऐसा साइड से एक पर्ची चाहिए बस। आई डोंट नीड ट्यूशंस, आई डोंट नीड क्लासेस, मेरे को बस थोड़ी पर्ची दे दो, ये साइड का थोड़ा हिंट दे दो मेरे को। डजंट वर्क लाइक दैट, रिमेंबर, डजंट वर्क लाइक दैट। लोग पूछते हैं कि कोई व्यक्ति है ऑलरेडी इस मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है, क्या वे सीधे सिलवासा आपका जो कार्यक्रम होने वाला उसमें शामिल हो सकते हैं बिना दीक्षा के, बिना इसके, बिना उसके? तो मैं पूछता हूं किस लिए, वाई? नहीं, वो ऑलरेडी इस जर्नी पे है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, मुबारक हो, आप ऑलरेडी इस जर्नी पे हैं, तो मेरे पास क्यों आना? नहीं, थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए, बस थोड़ा सा। रिमेंबर, थोड़ा सा की भाषा अध्यात्म में, प्रेम में नहीं चलती। आप किसी प्रेमी या प्रेमिका से कहो ऐसे तो मैं बहुत सुखी हूं, बस तेरे से थोड़ा सा प्यार चाहिए, ऐसे तो मेरे पास सब कुछ है, बस थोड़ा सा टाइम कभी कभार तुमसे चाहिए। वो जूता मार के नहीं भगा दे आपको तो याद रखना, हु विल से यस, हाँ थोड़े से के लिए मैं राजी हूं। फिर कोई कहता है कि ये वाली दीक्षा के लिए तो मैं तैयार हूं, लेकिन अभी ये वाली दीक्षा के लिए मैं तैयार नहीं, तो मैं आ जाऊं ना? क्या करना आगे? क्योंकि अभी भी ये महत्वपूर्ण है कि तुम सोच रहे हो, तुम तय कर रहे हो कि तुम किसके लिए तैयार हो, तुम किसके लिए तैयार नहीं हो। अभी भी तुम सर उठाए, नाग की तरह फन उठाए मौजूद हो। जब सर कटवाने की तैयारी हो तब पूछो क्या मैं आ सकता हूं? और जब सर झुका तो ऐसे ही झुकना चाहिए कि अब जब पड़े तलवार चलेगा, अब जब कटे सर तो चलेगा। सर झुकाने का और अर्थ ही क्या है? शिष्य की तैयारी का अर्थ है समर्पण या अहंकार विसर्जन। दो चीजें चाहिए, दो में से एक चाहिए। या तो समर्पण हो कि भाई ने जैसा बोला वैसा चलने का, तो भी नैया पार लग जाती है। या इतनी तैयारी चाहिए कि जहां जहां मेरा अहंकार सर उठाएगा मैं उसे होशपूर्वक देखूंगा और उससे अलिप्त, उससे मुक्त होते चले जाऊंगा, तो भी चलेगा। बोथ आर एक्सीलेंट। तो आपको जो रास्ता आसान लगे, क्योंकि बहुत दूर नहीं, 4 कदम चलते ही आप पाओगे कि एक ही बात हो गई, अहंकार विसर्जन और समर्पण दोनों में कोई भेद नहीं रहा। जैसे ही अहंकार थोड़ा पिघलना शुरू हुआ, समर्पण घटना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही समर्पण होना शुरू हुआ अहंकार पिघलना शुरू हो जाएगा। तो दोनों कोई अलग अलग नहीं है। तो दो में से ये एक शुरुआत के लिए, और साथ में ओशो कह रहे हैं और साहस, एंड करेज। साहस चाहिए, थोड़ा हिम्मत चाहिए, थोड़ा जान लगाने की तैयारी चाहिए। ऐसे फुसकी फुसकी नहीं, फुसकी बम रहते ना, चलाओ तो फुस, ऐसा थोड़ा सा कुछ जरा
चले तो फिर चले। और साहस अर्थात अज्ञात में छलांग लेने की तत्परता। साहस क्या चाहिए, करेज क्या चाहिए? ईगरनेस, तत्परता, यानी एक अंदर जैसे एक एक्साइटमेंट है, एक उत्साह है। किसके लिए? टू जंप इनटू द अननोन, अज्ञात में छलांग लगाने की तत्परता। इसके लिए साहस चाहिए, क्योंकि द जर्नी वी आर ऑन, वो हम अज्ञात ही नहीं, अज्ञेय में कूद रहे हैं। हमें इसका अंत भी मालूम नहीं, और जितना भी इस यात्रा के अंत या इस यात्रा की मंजिल के बारे में हम सुनते हैं, हम यही सुन रहे हैं कि इस मंजिल के नजदीक आते आते यात्री खो जाता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यात्री मंजिल पे पहुंच गया हो। रिमेंबर कबीर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट्स वेरी इजी। कबीर को याद कर लेना। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराए। खोजने वाला खोजते 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 एक दिन खुद ही खो जाता है। बूंद समानी समुद्र में, सोकत हेरी जाए। खोजने वाला यानी बूंद सागर को खोजने निकली, वो सागर में समा तो सकती है, सागर के संग एक तो हो सकती है, लेकिन कब कहे कि मुझे सागर मिला? क्योंकि जैसे ही सागर मिला तब बूंद ना रही, बूंद तो खो गई। तो ये हमारी मंजिल है, खो जाना, मिट जाना। अब ये मत पूछना व्यापारियों की तरह कि स्वामी जी ये खो जाने से, मिट जाने से फिर मिलेगा क्या? देखते हाउ ऑपोजिट इज दिस क्वेश्चन। ध्यान किस लिए करें? लोग बताएंगे इसलिए करो, इसलिए करो, इसलिए करो, इसलिए करो। क्यों? क्योंकि उससे ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। नॉनसेंस। मतलब कोई बोले ना कि बाबा जी का ठुल्लू, यहाँ तो ठुल्लू भी नहीं मिलेगा। कोई कहे टिंडे मिलेंगे, बैंगन मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो खोजने निकला है वो खो जाएगा। कैन यू इमेजिन? क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। फिर भी चलने की तैयारी हो, फिर भी साहस हो, और साथ में जब चलने की तैयारी, यू नो, when we walk together, it is a group of crazies walking together. Remember that. ये जो जमात है ना, ये पागलों की जमात है जो चलती है इस मार्ग पर। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, शून्य में। चलो तुम पागल है, येड़ा है क्या? शून्य में, नथिंगनेस। क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तुम पागल हो, क्यों चल रहे हो? वी आर मैड पीपल। वी नीड दैट करेज टू बी मैड। दिस इज अ मैडनेस गेम। मैडनेस गेम। ओशो कहते हैं इट्स अ मैड गेम, मास्टर एंड डिसाइपल गेम। मैड, MAD, मास्टर एंड डिसाइपल। बस खेल रहे हैं। मास्टर भी पागल, डिसाइपल भी पागल। मास्टर बोलता मिलेगा कुछ नहीं, और डिसाइपल बोलता मांगता भी कुछ नहीं। और जहां ये दो पागल मिलेंगे, आपने देखा कभी समझदारों को? अभी आई एम टॉकिंग समथिंग वेरी वेरी सीरियस। लेट मी मेक अ सीरियस फेस। आपने कभी देखा सीरियस लोगों को मजा लेते हुए, एंजॉय करते हुए? जब भी पाओगे लोग मजा ले रहे, आप पाओगे ये पागल ही हैं।
कहीं पे भी अच्छे भले समझदार लोग भी जब मजा ले रहे हैं तब वो पागल ही दिखेंगे, पागल ही लगेंगे। 5-7 मित्र साथ में बैठे हैं और बस कुछ छोटी सी बात कुछ याद आ गई, कुछ शुरू हो गई और हंसना शुरू कर दिया और जोर जोर से हंसते जा रहे। तो आस पास पड़ोस वाले क्या, these people have gone mad. तो what is this courage for? To be mad, to accept our madness. हम राजी हो सके कि yes we are mad. पागल है, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी। आज तक कोई संत, कोई सदगुरु, कोई ऋषि इस पूरी पृथ्वी पर मिला जिसने कहा हो कि इतने दिन, इतने घंटे, इतने महीने, इतने साल ये प्रोसेस करो और फिर ये मिल जाएगा? ना, ये मैडनेस नहीं है तो और क्या है? ध्यान करो, फिर क्या होगा? फिर शून्य। अच्छा, मिलना शून्य है तो भी आदमी पूछने से बाज नहीं आता, फिर ये शून्य कब मिलेगा? शून्य भी कब मिलेगा? पता नहीं, जब उसकी कृपा होगी। और उसकी कृपा के लिए मैं क्या करूं? कुछ नहीं, बस नाचो, गाओ, होश पूर्वक एक एक कदम चलो, आती जाती श्वास पे ध्यान, है ना? और प्रफुल्लता में जियो, मौज में जियो। बाकी सब काम धंधा वो ठीक है, वो किनारे पे, बट मेन ये, जब तक तुम्हारा लक्ष्य शून्य नहीं तब तक शून्य हाथ नहीं आएगा। कैसी पागलों वाली बातें। ऐसे पागल होने के लिए साहस चाहिए, उसी की तैयारी चाहिए। और मैं बोलूं, जीने का जो मज़ा इस पागलपन में है वो और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। 2 चीज़ मैं कहनी चाहता हूँ। एक, मैं वो गीत याद दिलाना चाहता हूँ जो हम अक्सर कार्यक्रम के अंत में बजाते रहे हैं, आप में से अधिकांश लोगों ने सुना है। जिंदगी जब गुजारनी है कहीं, यार फिर क्या बुरा है मैं खाना। अब कहीं तो जिंदगी बीतेगी तो क्यों ना मैं खाने में बिताई जाए, क्यों ना मौज में, क्यों ना मस्ती में, क्यों ना इस पागलपन में बिताई जाए। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कबीर साहब का वादा है, हर संत का वादा है, हर सदगुरु का वादा है। कबीर साहब ने बहुत सुंदर ढंग से उसे कहा, जिन खोजा तिन पाइया। इसे याद रखना, जो खोजने निकला उसे मिल जाता है। जीसस ने भी कुछ ऐसे ही वचन कहे, दोज हु सीक शैल फाइंड। इतनी सी शर्त है जब कबीर कहते हैं मिलेगा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ। अपने भीतर की गहराई में उतर के, भीतर पानी यानी सागर, भीतर मौन का सागर है, भीतर नाद का, नूर का सागर है। इसमें डूबकर